नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स मैंने रिसीव किया था साहुल जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि उन्होंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस परचेस की है विद जीएसटी, तो इसकी कैसे एंट्री करनी है वो इनकी क्वारी थी। तो आज का जो टॉपिक है एंड आज का जो डिस्कशन है इसी टॉपिक पे होने वाला है। अगर आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का परचेज किया है सर्विस विथ जीएसटी, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। देखिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो सर्विस होती है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट के फॉल होती है। अगर आप कोई ऐसी सर्विस परचेज कर रहे हैं तो इस टाइप की सर्विस पे आपको टीडीएस अप्लाई होता है एंड टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप सर्विस परचेज कर रहे हैं तो सर्विस परचेज करने पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे 1% टीडीएस डिडक्ट करके फिर पार्टी को पेमेंट करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि अगर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 30,000 तक का बिल अगर परचेस करते हैं तो उस पर 1% आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है टीडीएस अप्लाई होता है। तो उस टीडीएस को कैसे आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले हम कैसे परचेस की एंट्री करेंगे एंड उसके बाद परचेस की एंट्री में ही हमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा एंड टीडीएस डिडक्ट करके हम पार्टी को पेमेंट करेंगे। ये सारी प्रोसीजर मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो डिटेल में हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अराउंड पीपल में एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड हैं। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं। उसको प्रेस करके, उसको हिट करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। टैली से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस परचेस की है विद जीएसटी किसी से, तो कैसे आपको उसकी एंट्री करनी है टैली प्राइम में। 194 सेक्शन सी क्या है, चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, 194 सेक्शन सी जो है वो टीडीएस का ही एक सेक्शन है। तो टीडीएस क्या है उसको हम जान लेते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज की लिस्ट बनाई है। अगर उन सर्विसेज में से कोई सर्विसेज आप परचेज करते हैं या फिर वो सर्विस आप लेते हैं तो उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करके सामने वाले पार्टी को पेमेंट करना होता है। तो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ये भी उस सर्विस लिस्ट में से एक सर्विस है जो कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के फॉल होती है। सो इस टाइप की सर्विस को अगर आप परचेस करते हैं एंड बिल का अमाउंट 30,000 या फिर मोर देन 30,000 है या फिर पूरे ईयर्स में 1,00,000 रुपीज़ तक का आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस को परचेस करते हैं तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करके सामने वाली पार्टी को पेमेंट करना होता है। यहाँ देखिए, टीडीएस के लिए जो रेट है 1% एंड 2% है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जो कि सेक्शन 194C के अंडर में आता है। पेमेंट मोड क्रेडिटेड टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर आप ऐसा कोई पेमेंट कर रहे हैं जो कि इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है तो वहाँ पे आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड पेमेंट मोड क्रेडिटेड टू अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो उसके लिए आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप कोई ऐसा पेमेंट कर रहे हैं जो कि अदर देन इंडिविजुअल है एंड एचयूएफ है तो उस कंडीशन में आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये परसेंटेज वाइज मैंने बताया आपको कि किस कंडीशन में 1% डिडक्ट करना है एंड किस कंडीशन में आपको 2% डिडक्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पे नीचे 2 पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं जो कि मैंने मेंशन किए हैं। ये है टीडीएस के थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अमाउंट। तो देखिए, हर सर्विस के लिए, टीडीएस के हर सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स की है। अगर उस थ्रेशोल्ड लिमिट को आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। देखिए, द अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट डजंट एग्जिट इंडियन रुपीज़ 30,000। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका कि सिंगल बिल 30,000 तक का है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 1% टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। तो अगर कोई आप बिल रिसीव करते हैं, सिंगल बिल भी रिसीव करते हैं अगर 30,000 का, तो वहाँ पे 1% यानी 30,000 का 1% 300 रुपीज़ टीडीएस डिडक्ट करके आपको पार्टी को पेमेंट करना है। सेकेंड कंडीशन क्या है, द एग्रीगेट अमाउंट पेड और क्रेडिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डजेंट एग्जिट INR 1,00,000 रुपीज़। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, आप किसी से भी ऐसा
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पूरे ईयर्स में 1 लाख रुपीज़ का, तो वहाँ पे भी आपको 1% TDS डिडक्ट करके एंड पार्टी को पेमेंट करना होता है। तो 1 लाख रुपीज़ का 1% आप डिडक्ट करेंगे एंड देन पार्टी को आप पेमेंट करेंगे एंड जो आप TDS डिडक्ट करेंगे वो गवर्नमेंट के खाते में आप सबमिट कराएंगे। तो ये हमने इन शॉर्ट में जाना कि 194 सेक्शन C जो कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के लिए है, उसके रूल रेगुलेशंस क्या हैं, कितने परसेंटेज आपको TDS डिडक्ट करना है एंड जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्या क्या है, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो इस टाइप से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हैं तो इस टाइप से आपको TDS डिडक्ट करना है। परसेंटेज वाइज आप ध्यान रख लीजिएगा एंड जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 सिंगल बिल के लिए एंड 1 लाख रुपीज़ पूरे ईयर के लिए। टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद टैक्सेशन में देखिए इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इस ऑप्शन को आपको यस प्रेस करना है। यस प्रेस करने के बाद देखिए ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। कंपनी TDS डिडक्टर डिटेल्स, तो देखिए आप सर्विस परचेस कर रहे हैं तो आप डिडक्टर हुए, आप सामने वाली पार्टी का TDS डिडक्ट करेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ फिल करना है, जो भी आपका टैन रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। सेकंड टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड अकाउंट, तो जो टैन नंबर होता है वो आपको फिल करना होता है। उसके बाद डिडक्टी टाइप, तो यहाँ पे कंपनी एंड इंडिविजुअल HUF है, अगर आप कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, HUF है तो HUF सेलेक्ट कर लीजिए। डिडक्टर ब्रांच आपको रख लेना है, जो भी आपका ब्रांच होगा। सेट एल्टर डिटेल फॉर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, तो जो TDS का सारा वर्क देखता है, जो सारा TDS का वर्क करता है, जो अकाउंटेंट होता है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। नेम आप फिल कर लीजिए, मैंने यहाँ पे सुमन एजुकेशन हब रख लिया है। डेजिग्नेशन अकाउंटेंट रख लीजिए, जो भी डेजिग्नेशन है एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सारी डिटेल आपको फिल करके Alt A प्रेस कर लीजिए एंड इस स्क्रीन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। अब हमें कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होगी इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, तो हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करना होगा। यहीं से आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड देन लेजर पे आप जाके लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जिस पार्टी से हम परचेस करने वाले हैं उस पार्टी का लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट कर ले रही हूँ राम रिपेयर सर्विसेज, इनसे हम सर्विस परचेस करने वाले हैं। अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स के रखेंगे क्योंकि परचेस वाली पार्टी को हम अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स रखते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस कर लेना है। स्टैचुरी डिटेल्स में देखिए इस TDS डिडक्टेबल, तो यहाँ पे यस करना है आपको। डिडक्टी टाइप में यहाँ पे देखिए सारे आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस मिल जाते हैं। कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, तो यहाँ पे मैंने कंपनी सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट है डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, तो यहाँ पे आपको यस करते हुए यहाँ पे पार्टी का एड्रेस फिल कर लीजिए एंड कौन सा स्टेट है वो स्टेट फिल कर लीजिए एंड देन यहाँ पे आपको पैन नंबर पार्टी का फिल करना है। पैन नंबर अगर आप फिल नहीं करेंगे तो जो TDS है वो फ्लैट 20% डिडक्ट हो जाएगा। तो आप जब भी लेजर क्रिएट करेंगे जिनसे आप सर्विस इस टाइप की परचेस कर रहे हैं जिस पे कि TDS अप्लाई होने वाला है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से पैन नंबर जो है वो फिल कर लेना है पार्टी का एंड GST नंबर आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे जो हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस परचेस करने वाले हैं, उसका हम लेजर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो लेजर का नेम मैं रख लेती हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आप अपने अकॉर्डिंग लेजर का नेम रख सकते हैं, आप चाहें तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं। अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि ये जो हम सर्विसेज परचेस कर रहे हैं वो हमारे लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस है। इस GST एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर GST, यहाँ पे यस प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप नॉट एप्लीकेबल रख सकते हैं, कॉमन लेजर भी बना सकते हैं या फिर परचेस टैक्सेबल भी रख सकते हैं। अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं 18% टैक्स अप्लाई कर लेंगे एंड टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे सर्विसेज रख लेना है। इस TDS एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेबल करना है एंड नेचर ऑफ पेमेंट, तो देखिए नेचर ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। यहीं से आपको Alt C प्रेस करके एंड लेजर क्रिएट कर लेना है। तो देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर मैंने नाम से किया है, आप TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर नाम से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन 194C रख लेना है एंड यहाँ पे जो परसेंटेज है 1% रख लीजिए। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 है तो 30,000 थ्रेशोल्ड लिमिट आप यहाँ पे सेव कर लेंगे एंड इस टाइप से हमने जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वाला लेजर था वो क्रिएट कर लिया है। उसके बाद थर्ड लेजर हम क्रिएट करेंगे TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, जो हमारा TDS हम डिडक्ट करेंगे
वही हम लेजर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखेंगे एंड टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में टीडीएस एंड नेचर ऑफ पेमेंट में देखिए जो हमने अभी लेजर क्रिएट किया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड अब हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं टैक्स वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं IGST का लेजर क्रिएट कर ले रही हूँ। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST हम रखेंगे एंड टाइप ऑफ टैक्स में इंट्रागेटेड टैक्स रखेंगे। इसी टाइप से हमें SGST एंड CGST का क्रिएट कर लेना है। तो CGST का आप अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST एंड सेंट्रल टैक्स एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद जो लास्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे SGST वाला, तो SGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस के रखेंगे एंड देन GST स्टेट टैक्स, इस टाइप से इसे हम सेव कर लेंगे। तो जो बेसिक्स लेजर थे वो सारे बेसिक्स लेजर को हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको इसकी एंट्रीज करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस कर लीजिए। V प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट करना है। तो देखिए परचेस वाउचर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, इस टाइप का वाउचर में हमें सर्विस की एंट्री नहीं करनी है। इस टाइप के वाउचर में हम प्रोडक्ट या फिर गुड जो परचेस करते हैं उसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको चेंज मोड, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको चेंज मोड कर लेना है। अकाउंटिंग इनवॉइस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका जो वाउचर मोड है वो चेंज हो चुका है। इस टाइप के वाउचर मोड में आप जो सर्विस परचेस करते हैं उसकी एंट्री करनी है। डेट आप चेंज कर लीजिए, जिस डेट में आपने सर्विस को परचेस किया है वो वाउचर डेट आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। एंड डेट चेंज करने के बाद सप्लायर इनवाइस नंबर, तो यहाँ पे जो सप्लायर का इनवाइस है इनवाइस नंबर आपको रखना है। एंड पार्टी अकाउंट नेम, तो जो पार्टी है तो यहाँ पे हम राम रिपेयर सर्विसेज, इन पार्टी से परचेस कर रहे हैं रिपेयर का बिल। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए पर्टिकुलर में जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको जो आप सर्विसेज परचेस कर रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला, वो लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए मैं आपको पहले वो परचेस बता रही हूँ, जैसे कि हम छोटे मोटे रिपेयर्स के बिल परचेस करते हैं तो उस पर हमें जैसे कि 30,000 से बिलो, 30,000 के अंडर में हम कोई परचेस करते हैं तो उस पर हमें TDS डिडक्ट नहीं करना होता है। तो उस टाइप की एंट्री आपको कैसे करनी है, सपोज कीजिए आपने 20,000 का बिल परचेस किया है। अब इसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई करना है क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस में हम टैक्स भी पे करने वाले हैं। तो CGST SGST करेंगे। टोटल इनवाइस जो बना है 23,800 का है। तो देखिए सिंगल बिल है बट ये जो बिल है वो 30,000 से लेस का है। तो 30,000 से लेस की अगर आप सर्विस परचेस करते हैं तो उस पर आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। देखिए कुछ बिल्स होते हैं जो हम वन टाइम के लिए परचेस करते हैं तो उस पर आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। एक और एंट्री करके मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे वाउचर डेट चेंज कर लीजिए, सप्लायर का इनवाइस नंबर चेंज कर लीजिए। उसके बाद आपको यहीं से Alt+C प्रेस करके आप जिन पार्टी से परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। समटाइम्स क्या होता है, हम वन टाइम के लिए किसी से रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस लेते हैं जिसका कि हम जो अमाउंट होता है टोटल अमाउंट 10,000 5,000 का होता है। तो उस टाइप्स के जो पार्टीज़ के आपको एंट्री करने हैं, कैसे करने हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और पार्टी का लेजर क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है श्याम सर्विसेज। इनसे हम सिर्फ वन टाइम का सर्विस परचेस करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप वन टाइम के लिए भी सर्विसेज परचेस करते हैं, छोटी अमाउंट है तो उसकी कैसे आपको एंट्री करनी है वो हम देख लेते हैं। लेजर क्रिएट करने के बाद देखिए पर्टिकुलर में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला लेजर। तो सपोज कीजिए आपने इनसे परचेस किया है 10,000 का सर्विस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस 10,000 का है तो 10,000 पे हमें TDS अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर में है। इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर देंगे CGST एंड SGST। टोटल जो बिल बना है 11,800 का बना है। तो इस टाइप से अगर आप छोटे छोटे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बिल लेते हैं तो आपको ऐसे एंट्री करनी है, इसके ऊपर TDS आपको डिडक्ट नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ जिस पे कि आप TDS डिडक्ट करेंगे उस टाइप के बिल्स को कैसे एंट्री करना है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंड डेट, उसके बाद पार्टी का जो लेजर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। पार्टी का लेजर सेलेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर्स में आपको यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला लेजर सेलेक्ट करना है। अब लेट सपोज आपने राम रिपेयर सर्विसेज से 30,000 का बिल परचेस किया है। आपने जो 30,000 के रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस परचेस किया है उस पर आपको 1% TDS डिडक्ट करना है क्योंकि ये थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 का था। इस पर आप CGST एंड SGST अप्लाई करेंगे एंड एंड में आपको TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर वाला लेजर सेलेक्ट करना है। देखिए जैसे ही मैंने लेजर सेलेक्ट किया टैली ने ऑटोमेटिकली -300 जो है TDS डिडक्ट कर लिया है। हमें यहाँ पे जो TDS वाला अमाउंट है यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। यहाँ पे -300 अब देख सकते हैं फिगर ऑटो पिक किया है तो ये ऑटो कैलकुलेट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो TDS डिडक्ट करना है 30,000 पे करना है।
चलिए टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड डिटेल में जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे डिटेल में शो होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1% आपको शो हो रहा है कि 300 इस पे जो है TDS अप्लाई हो चुका है। तो इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप अपने वाउचर में जाके देख सकते हैं कि जो इसमें TDS इसने कैलकुलेट किया है वो प्रॉपर किया है या फिर नहीं किया है। सो इन दिस वे आप बिल एंट्री करने के बाद मोर डिटेल्स में जाके टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एंट्री हो चुकी है। इस एंट्री को जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे देखिए आपको यहाँ पे मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, TDS इज नॉट डिटेक्टेड फॉर द परचेज बिल ऑफ RAM रिपेयर सर्विसेज, डू यू वांट टू डिडक्ट नाउ? दिस मैसेज विल अपीयर ओनली वंस व्हेन द एग्जेम्पशन लिमिट इज क्रॉस। तो देखिए कितना अच्छा फीचर्स इसमें आपको मिलता है। ये मैसेज इसलिए अपीयर हो रहा है क्योंकि हमने इससे पहले भी RAM रिपेयर से सर्विसेज ली है, इसीलिए टैली हमसे पूछ रहा है कि आपको TDS डिडक्ट करना है। जो प्रीवियस वाला बिल है उस पर आप TDS डिडक्ट करना चाहते हैं तो यस प्रेस कीजिए। अगर नहीं करना चाहते अभी एट दिस टाइम तो आप नो करके इस बिल को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एडिशनल फीचर्स मिलता है टैली प्राइम में जो कि टैली ERP9 में हमें नहीं मिल रहा था। तो आप इस बिल में उस वाले बिल को ऐड करके TDS डिडक्ट कर सकते हैं यस करके, नहीं करना है तो आप नो कर सकते हैं। चलिए एक और एंट्री कर लेते हैं सो दैट आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। आप यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए एंड सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एंड उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए श्याम सर्विसेज से हम एक और बिल परचेस कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में एक परचेस किया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, हम यहाँ पे इनसे परचेस कर रहे हैं 35,000 का। अब इसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई करना है CGST SGST। अब लास्ट में एंड में हम जो TDS डिडक्ट करते हैं वो एंड में TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको -7,000 TDS जो है वो डिडक्ट हो गया है। अब आप कहेंगे कि जो हमने TDS डिडक्ट करना था वो तो 1% करना था, लेकिन यहाँ पे 7,000 क्यों शो हो रहा है? तो चलिए राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल्स में जाते हैं, टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। कॉर्नर पे क्लिक करेंगे एंड डिटेल में हम जाएंगे एंड देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है जो यहाँ पे TDS डिडक्ट हुआ है 20% हुआ है। 20% क्यों हुआ है चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इस पार्टी ने अपना पैन नंबर नहीं दिया था, इसीलिए जब हम इनका बिल एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे TDS ऑटोमेटिकली 20% डिडक्ट हो चुका है। तो 35,000 का 20% 7,000 होता है, वही टैली ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। अब चलिए अगेन मैं शो करती हूँ आपको जो पार्टी का लेजर है उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे। लेजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पैन नंबर पार्टी का अपडेट नहीं है, इसीलिए 20% TDS फ्लैट डिडक्ट हो चुका था। अब यहाँ पे हम पार्टी का पैन नंबर अपडेट कर देंगे पार्टी से लेने के बाद। तो पैन नंबर अपडेट करने के बाद जब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी एंड इस लेजर को मॉडिफाई करने के बाद हम इसे सेव कर लेंगे एंड सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए एंटर प्रेस करके आप एंट्री में चले जाइए। यहाँ पे देखिए TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे देखिए जो TDS डिडक्ट हुआ है यहाँ पे -350 आपको शो हो रहा है। जैसे ही हमने पार्टी के लेजर में पैन नंबर जो है अपडेट कर दिया तो देखिए जो TDS है वो मॉडिफाई हो गया 1%। मोर डिटेल में हम जाएंगे एंड टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करके टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। डिटेल पे आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे 1% इस पे TDS डिडक्ट हुआ है। 35,000 का 1% 350 होता है, तो माइनस में TDS का जो अमाउंट है वो शो होता है। जैसे ही हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे अगेन आपको वो मैसेज रिफ्लेक्ट होगा कि आप TDS जो है डिडक्ट करना चाहते हैं। इससे पहले वाला जो बिल था उसमें हमने TDS डिडक्ट नहीं किया था, तो अगेन हमें जो टैली है वो इंटीमेशन दे रहा है कि इससे पहले वाला बिल है उसमें अगर आप TDS डिडक्ट करना चाहते हैं तो आप यस प्रेस करके उसका TDS इसमें ऐड करके डिडक्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं एट दिस टाइम तो आप नो कर सकते हैं। गो टू में जाएंगे, गो टू में जाने के बाद लेजर्स में जाएंगे एंड देन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करके RAM एंड रिपेयर्स वाला जो लेजर है वो लेजर को ओपन कर ले रहा है। देखिए आपको यहाँ पे टोटल RAM एंड रिपेयर्स का जो टोटल अमाउंट शो हो रहा है दोनों बिल्स को मिला के 58,700 का शो हो रहा है। इस टाइप से हम श्याम सर्विसेज वाला लेजर है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 2 इनवाइसेस आपको शो हो रहे हैं एंड टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे 52,760 शो हो रहा है। इस टाइप से आप लेजर को एनालाइज कर सकते हैं, पार्टी का लेजर चेक कर सकते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला जो लेजर है वो हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें टोटल अमाउंट आपको शो हो रही है
जिन जिन पार्टियों से हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विसेज परचेस किया है वो सारी पार्टीज़ का आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि किस किस पार्टी से आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज परचेस की है। अब हम पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। जिन पार्टियों से हमने सर्विसेज परचेस किया था डेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से मैं राम एंड रिपेयर्स लेजर सेलेक्ट कर ले रही हूँ। करेंट बैलेंस में देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है जो करेंट अमाउंट है। अगेंस्ट रेफरेंस में हम यहाँ पे दोनों इनवाइस को एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद बैंक के थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, आप यहाँ से वो लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें अपने पार्टीज़ की पेमेंट की एंट्री पास करनी है। एंड नेक्स्ट मंथ में जब हम गवर्नमेंट को टीडीएस की पेमेंट करेंगे चालान के थ्रू, उसकी एंट्री हमें पास करनी है। 7th ऑफ एवरी मंथ होता है टीडीएस चालान पेमेंट का। तो यहाँ पे हम 7 से पहले टीडीएस का जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट को कर देंगे। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर का लेजर आप सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में आपको वो रेफरेंसेस शो होंगे, पार्टी नेम्स शो होंगे। जिन पार्टी का आप करना चाहते हैं उस पार्टी का आप लेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राम पार्टी वाला जो है लेजर वो सेलेक्ट कर ले रही हूँ। एंड जो हमने टीडीएस उन पे डिडक्ट किया था वो अमाउंट यहाँ पे फिल कर लेंगे। एंड कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब चलिए हम लेजर देख लेते हैं। गो टू में जाएंगे एंड देन लेजर रिपोर्ट्स में जाएंगे एंड देन लेजर्स में यहाँ से हमें टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर वाला लेजर ओपन कर लेना है। यहाँ से आप डेट चेंज कर लेंगे। डेट चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर में आपको शो हो रहा है टोटल क्रेडिट साइड में आपको शो हो रहा है 850, जिसमें से कि हमने 500 गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया है। 350 का हमें और पेमेंट करना है। तो आप चाहें तो एक ही पेमेंट में सारी पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल सिंगल पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस अगेन शो होगा। तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं श्याम सर्विसेज के लिए 350 जो हमने इनका टीडीएस डिडक्ट किया था उसकी पेमेंट करेंगे। आप चाहें तो एक बिल में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सेपरेट भी एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जब आप टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर का लेजर आपको यहाँ पे देखिए 850 एंड 850 अकाउंट जो है नील हो चुका है। जितना हमने टीडीएस डिडक्ट किया था पार्टी से उतना हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, इसलिए टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर का लेजर नील हो चुका है। तो इस टाइप से आपको परचेस की एंट्री करनी है। एंड परचेस का अमाउंट जो है अगर 30,000 है या फिर मोर देन 30,000 सिंगल बिल है तो उस पर आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। या फिर किसी सिंगल पार्टी से आप पूरे ईयर्स में छोटे छोटे अमाउंट का बिल परचेस करते हैं एंड पूरे ईयर्स में 1 लाख रुपीज़ का अगर आप परचेस करते हैं तो उस पर भी आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है एंड गवर्नमेंट को टैक्स पे कराना है। जिस टाइप से मैंने वीडियो में बताया है उस टाइप से आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बिल जो है वो मेंटेन करना है और गवर्नमेंट को पे कराना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अपने टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं एंड आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आप जब मेरे चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप चाहें तो प्लेलिस्ट को भी वॉच आउट कर सकते हैं। चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्लेलिस्ट किसे कहते हैं। देखिए प्लेलिस्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो आप प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। एंड टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक्स को कवर करने की मैंने अपने वीडियोज़ में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड सपोर्ट मुझे चाहिए। देखिए आप सभी लोग मेरे चैनल को वॉच करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इसी तरीके से मेरा साथ देते रहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम करते हुए जाइएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।